आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 12th का माइनर एंड कोफैक्टर। ओके, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आखिर डिटरमिनेंट है क्या और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। राइट, चलिए देखते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, वैसे आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो माइनर को कैपिटल एम से लिखा जाता है, MIJ। इसे कहा जाता है माइनर ऑफ ith रो एंड क्या है बाबू, jth कॉलम एलिमेंट। ठीक है बाबू। और कोफैक्टर कोफैक्टर को कैपिटल AIJ इस तरह से लिखा जाता है। राइट, इसे कहा जाता है कोफैक्टर ऑफ ith रो एंड क्या है बाबू, jth कॉलम एलिमेंट। ठीक है, और कोफैक्टर को लिखा जाता है IJ -1 की पावर, -1 की पावर क्या है बाबू, -1 की पावर I प्लस J माइनर ऑफ IJ। राइट, इस तरह से लिखा जाता है। चलिए देखते हैं। ओके, देखिए बाबू, माइनर को हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं। माइनर है क्या, माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ, माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ, इसको AIJ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element Aij lies. It is denoted by Mij। राइट, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, क्या है बाबू, ABCD। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालना है तो इसे कहा जाता है बाबू A11, A12, A21 और A22। ठीक है, अगर आपको बोल दे कि बाबू साहब बताइए माइनर ऑफ एलिमेंट A11, इसे क्या लिखेंगे बाबू, आप इस रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, आपके पास ये A22 आ जाएगा। और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, ये आपका D है, ये आपका D हो जाएगा माइनर ऑफ A11। ओके, और इसे लिखते हैं कैपिटल M11, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, D। इसी तरह से अगर आपको लिखना हो बाबू माइनर ऑफ, क्या लिखेंगे बाबू, माइनर ऑफ, आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 12th का माइनर एंड कोफैक्टर। ओके, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आखिर डिटरमिनेंट है क्या और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। राइट, चलिए देखते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, वैसे आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो माइनर को कैपिटल M से लिखा जाता है, MIJ। इसे कहा जाता है माइनर ऑफ ith रो एंड क्या है बाबू, jth कॉलम एलिमेंट। ठीक है बाबू, और कोफैक्टर कोफैक्टर को कैपिटल AIJ इस तरह से लिखा जाता है। राइट, इसे कहा जाता है कोफैक्टर ऑफ ith रो एंड क्या है बाबू, jth कॉलम एलिमेंट। ठीक है, और कोफैक्टर को लिखा जाता है IJ -1 की पावर, -1 की पावर क्या है बाबू, -1 की पावर I प्लस J माइनर ऑफ IJ। राइट, इस तरह से लिखा जाता है। चलिए देखते हैं।
ओके। देखिए बाबू, माइनर को हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं। माइनर है क्या? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जी, इसको ए आई जे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट obtained by deleting its ith row and jth column in which element aij lies. It is denoted by mij, right? जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, क्या है बाबू? ए बी सी डी, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालना है तो इसे कहा जाता है बाबू A11, A12, A21 और A22, ठीक है। अगर आपको बोल दे कि बाबू साहब बताइए, माइनर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट A11, इसे क्या लिखेंगे बाबू? आप इस रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, आपके पास ये A22 आ जाएगा। और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? ये आपका डी है, ये आपका डी हो जाएगा माइनर ऑफ A11, ओके। और इसे लिखते हैं कैपिटल M11, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसी तरह से अगर आपको लिखना हो बाबू माइनर ऑफ, क्या लिखेंगे बाबू? माइनर ऑफ, चलिए बाबू यहाँ तक अच्छे से नोट कर लीजिए तो, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं इसका कुछ सवाल को, ठीक है। आइए बाबू, अब कुछ सवाल देखते हैं।